शुरू कर। ये क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम पे थर्ड क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन तक करा था, मतलब सेकंड क्वेश्चन तक किया था। उसके बाद आप फोर्थ क्वेश्चन कराएंगे, थर्ड क्वेश्चन आप भी नहीं करेंगे। वो जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको केस स्टडी के हिसाब से उस लेवल पे बताया जाएगा, ठीक है। केस स्टडी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर हम तब बात करेंगे जब केस स्टडी पढ़ाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 उसके बाद इज डिवाइडेड बाई -1, 6, ठीक है। अब होता क्या है, जल्दी ध्यान देना, एक लाइन है ए और ये बी है। इसमें आपको दे रखा है -3, 10 और यहाँ पे दे रखा है 6, -8। जब रेशो गिवन होते थे ना तो हमने देखा था कि जब पिछली क्लास में लास्ट क्लास में जब हमने रेशो गिवन थे तो हम जो निकालते थे तो वो कोई कहीं का पॉइंट आता था, ऐसे ही मिड पॉइंट नहीं। रेशो में वो आपको रेशो दिया थे 2:3 तो वो मिड पॉइंट निकला जाएगा। मिड पॉइंट तो जब कहेगा जब रेशो भी सेम हो, 2:2 मिड पॉइंट हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे तो यहाँ पे आपको पहले आंसर निकाल के दे दिया। इस बार पहले आंसर आपको दे दिया है। पहले क्या पता होता था, पहले रेशियो गिवन होता था तो ये निकालते थे हम। अब क्या है, रेशियो गायब है, आपको आंसर ही दे दिया पहले, आपको आंसर ही दे दिया पहले आज में। अब आपको जब आंसर ही दे दिया तो मुझे पता लग गया, जब भी मैंने कहा था जब भी रेशियो निकालूंगा तो लेट करने का तरीका क्या था, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1 बोला था और बोला था m1 कौन हो गया, k हो गया। बताओ m2 कितना हो गया, 1 हो गया। और x1 कितना हो गया, -3 हो गया। और x2 कितना हो गया, 6 हो गया। और y1 कितना हो गया, 10 हो गया। और y2 कितना हो गया, -8 हो गया। डाटा मैंने लिख दिया जो गिवन था मेरे पास। अब उसके बाद मैंने सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया। सेक्शन फॉर्मूला जब यूज़ किया मैंने तो आपने देखा क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 और y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर। उसके बाद क्या देखा आपने, m1 की वैल्यू कितनी है, k है। और x2 की वैल्यू कितनी है, 6 है। प्लस उसके बाद m2 की वैल्यू कितनी है, 1 और x1 की वैल्यू कितनी है, -3 है। उसके बाद m1 m2 कितना है, m1 आपके पास k है और प्लस m2 कितना है, 1 है। उसके बाद m1 k है और इंटू में y2 कितना है आपका, y2 आपका -8 है। और उसके बाद प्लस m2 आपका 1 है और y1 कितना है आपका, 10 है। यहाँ पे भी k + 1 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब बताइए 6 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6k और 3 बन जा 3, माइनस प्लस माइनस होता है और k + 1। उसके बाद 8 को k से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8k और प्लस 10 अपॉन में k + 1 आ जाएगा। अब यहाँ से अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब क्या होगा, अब मैं बता दूँ, पहले हमें रेशियो पता होता था तो यहाँ पे हम रेशियो वैल्यू पुट करके जो सॉल्व करते थे तो लास्ट में जो आंसर आता था वो यही तो होता था। तो जो अब ये आंसर आया है ये इसी का तो पार्ट है, क्योंकि इसी का पॉइंट इस्तेमाल लेके इसी को रेशियो मान के और इसी का वैल्यू बता रहा हूँ मैं, ये रेशियो है। बात समझे, ये इसी का पार्ट है। तो मैं क्या करूँगा, ऑन कंपेयरिंग क्या कर दूँगा, कंपेयरिंग कर देंगे। ये कौन सा पार्ट होता है, x का। ये कौन सा पार्ट होता है, y का। ये x का, ये y का। दोनों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस एक से किसी से भी कंपेयर कर लो और आंसर आ जाएगा, वही रेशियो होगा आपको। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ कंपेयरिंग कर दिया 6k -3 और k + 1 बराबर क्या है, -1 आएगा। समझ में आया, मैंने x वाले पार्ट को x वाले के पार्ट्स के साथ कंपेयरिंग करा है, ठीक है। उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6k - 3 ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 ऐसे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए और अच्छे से समझ में आ जाए। तो 6k - 3 ये माइनस का k हो जाएगा, वो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये रिजल्ट क्या आएगा, तो 6k प्लस का k हो जाएगा और -1 और ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। 7k बराबर
2 आ जाएगा और k की वैल्यू 2/7 आ जाएगी। आया आपका जैसे ही आंसर आ जाएगा तो इससे पता लग जाएगा ये रेशो आ गया। अब चाहे इसके साथ भी अगर मैं कंपेयरिंग करके 6 रख के करता तो मेरा रेशो यही आता, इसलिए मैं 2 बार रेशो को नहीं निकालूंगा। ठीक है, समय ख़राब नहीं करना, एक बार इधर देखो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, हलवा टाइप का था वो पहले जैसा। देखो क्या होता है, मानो ये आपकी लाइन है और ये आपका ए मान लिया इसको मैंने, और ए तो दे ही रखा है उसमें, तो दे ही लेंगे, और उसके बाद 1, -5 है। ठीक है, और आपका बी गिवन है बेटा, ये आपका क्या गया, बी गिवन है, ये बी मैंने लिखा नहीं सही, और होगा -4, 5 ये गिवन है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इज़ डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का नाम आ गया, दिमाग में बत्ती जल गई कि जो लाइन डिवाइड हो रहा होगा वो कैसे हो रहा होगा, x, 0 यही हो रहा होगा। एक्स एक्सिस का मतलब यही तो होता है, x, 0। उससे बोला अल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पहले तो उसने बोल दिया कि भैया x की वैल्यू निकालो, ठीक है, और पहले तो फाइंड द रेशियो बोला गया है, क्या बोला है, रेशियो निकालो। मैं रेशियो निकालने के बाद फिर x की वैल्यू निकालूंगा, कि जब तक रेशियो पता नहीं हो तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा, है ना। रेशियो पता होता तो मैं तुरंत निकाल देता, पहले रेशियो पता करूँगा उसके बाद ही x की वैल्यू निकाल पाऊंगा। कैसे निकालूंगा, देखो जरा ध्यान से। अभी पहला जो क्वेश्चन नंबर आपने 4 किया है ना, वही सेम होगा। देखो जरा, यहाँ पे 1, -5 है, -4, 5 है। आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, लेट करोगे, k/1 वैल्यू पुट करो, सेम यहीं तक आओगे। उसके बाद किसके साथ कंपेयर करो बताओ, x के साथ करोगे कि 0 के साथ करोगे, 0 के साथ करोगे। क्यों, क्योंकि x यहाँ पे तो k तो वैल्यू से, एक k तो पहले से वेरिएबल है। अब दोनों वेरिएबल के साथ कंपेयर करूँगा तो क्या वैल्यू निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी। खाली एक वेरिएबल के साथ कोई नंबर के साथ करूँगा कंपेयरिंग में तो आ जाएगी। तो मतलब 0 के साथ मैं y को कंपेयर करूँगा तो मेरे k की वैल्यू निकल के आएगी। जैसे ही k की वैल्यू निकलेगी तो x वाले पार्ट में रखूँगा तो वहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप करके करूँगा जब समझ में आएगा आपको। इसमें देखो, लेट द रेशियो बी, k/1 हो गया तो m1 कितना है k, m2 कितना है 1, x2 कितना है, x1 वाले करते हैं, x1 कितना है 1, x2 कितना है -4, और y1 कितना है आपका -5 है, y2 कितना है 5 है। सेक्शन फॉर्मूला सभी को यूज़ करना आता है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1। आवाज़ आ रही है, इधर देखो, m1 कितना है, m1 आपका k है, मल्टीप्लाई x2 कितना है आपका -4 है, प्लस m2 कितना है 1 है, और x1 कितना है 1 है, m1 कितना है और m2 कितना है, सभी को पता लग गया है। m1 कितना k है और y2 कितना है 5 है, और प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है -5 है, और यहाँ पे भी k + 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद 4 को k से तो -4 क्या आ जाएगा, ये 5k -5 अपॉन में k + 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी लिखूँगा कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग कर दूंगा, किससे, इससे कर दूंगा। तो x जो मैं ये वाला पढ़ाऊँगा 5k -5k + 1 बराबर 0 आएगा। जैसे ही 0 आएगा तो इससे क्या होगा, अब आपको 5k -5 बराबर 0 से मल्टीप्लाई कराने जाएगा, ये k + 1 जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो 0 क्या करेगा, सबको 0 बना देगा। तो क्या करेगा, 5k बराबर आपको आ जाएगा -0। हाँ, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई 1। जैसे ही कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ गई आपकी, और जैसे ही 1 आई तो आप क्या करोगे, मुझे पता है क्या पता है, उसने बोला था अल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। जहाँ पॉइंट ये डिवीजन कर रहा है, एक लाइन को डिवीजन कर रहा है तो वहाँ पे x आ रहा है, तो इस x की वैल्यू निकालनी है। तो x कौन था, -4k, ऐसे लिखते हैं, माइनस बराबर -4k + 1 और k + 1, ये इसी की तो वैल्यू है बेटा, x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू थी, है ना। तो अब कंपेयरिंग कर रहा हूँ। अब मुझे तो भाई अगर मैं इसे कंपेयरिंग में लेता तो कैसे सोल्व करता, x भी आता k भी आता,
इसलिए मैंने देखा कि नंबर के साथ कंपेयरिंग कर दिया कि आसानी से के निकाल लूँ। अब जैसे के आ गई तो -4 मल्टीप्लाई 1 + 1 और 1 + 1 तो क्या आएगा -4 + 1/2 आपका आएगा -3/2। आपका x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -3/2 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। सुनो ध्यान से, बोलता है 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5। ये आपको बोला गया आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के आपके वर्टिसेस दिया गिवन है इस तरह से। ये पैरेललोग्राम मान लो, इसको मैंने ए दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया, इसको मैंने सी दे दिया, इसको डी दे दिया। और यहाँ बोला गया है 1, 2, फिर उसके बाद बोला गया है 4, y, फिर उसके बाद बोला गया है x, 6 और उसके बाद बोला गया है 3, 5। टेकन इन ऑर्डर, ये शब्द याद रखना। टेकन इन ऑर्डर का मतलब हो गया कि अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है ना तो ऐसे 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 करके ही आऊँगा, या फिर यहाँ से कोई बच्चा लिखता है तो यहाँ से वैल्यू ऐसे सजा के ऐसे रखेगा। ऐसे मर्जी की नहीं, ये वैल्यू उठा के यहाँ रखी और फिर ये वाली वैल्यू यहाँ रखना चाहिए था, वो रख रहे यहाँ पे रख रहे हो, ये वैल्यू यहाँ रख रहे हो, उल्टी सीधी जहाँ मर्जी रख दो, ऐसे नहीं रखना। टैकिंग इन ऑर्डर मतलब कि लाइन वाइज से, ठीक है, कि पहला जैसे ही आ गया तो पहला दे दिया, फिर दूसरा आया तो दूसरा इसको दो, तीसरा आया तो तीसरा इसको दो, चौथा इसको दे दो, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ बोला पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, उसको मैंने ओ दे दिया। क्या दे दिया? ओ। जब भी मैं कहूँगा कि AC का मिड पॉइंट निकालूंगा, AC का मिड पॉइंट निकालूंगा तो भी आपका बाइसेक्टर होगा, और जब BD का मिड पॉइंट निकालूंगा तो उसी पॉइंट पे आएगा। मतलब कहाँ पे आएगा? इसी पॉइंट पे आएगा। बात समझ? जब दोनों का मैं मिड पॉइंट निकालूंगा, दोनों लेंथ इक्वल नहीं होती, ध्यान रखना। क्या कहा है? दोनों लेंथ इक्वल नहीं होती। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड आर इक्वल। आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है बता? मध्य बिंदु। आगे देखो ऐसे में, तो मैंने क्या कहा कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं, अपोजिट साइडें इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक मिनट, और दोनों आमने सामने को जोड़ोगे तो 180 सम आता है। एडजस्टेंट एंगल जिसे बोलते हैं, क्रॉस को इंटीरियर एंगल बोल देता है, ठीक है। तो वो आपको चाहिए। अब और ये अंदर वाली डायगोनल इक्वल नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि जब भी मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा ना तो वो एक ही पॉइंट आएगा, समझ रहे हो। अब ध्यान दो, मैंने लिखा AC, AC के पॉइंट लिया बेटा। x1 कितना है? 1, x2 कितना है? x, और y1 कितना है आपका? 2, और y2 कितना है आपका पास? 6। मैंने कहा देखो सर, तो यहाँ पे ये आपका O है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ किसका? AB का, AC का, सॉरी मैं AC का मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो AC का मिड पॉइंट जब निकालूंगा तो आपको पता है क्या होता है? x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। ये सभी को पता है आपको। x1 कितना है? 1, x2 कितना है आपका? x/2 आ जाएगा। y1 कितना है आपका? 2, और y2 कितना है? 6/2। यह आ जाएगा 1 + x/2 और यह आ जाएगा 8/2 आ जाएगा, ठीक है। इस पर देखो ये कट भी जाता है, ठीक है, और काटना चाहो तो, बाकी तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो। मैंने भी नहीं काटा, मैंने ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद अब मैं निकालूंगा BD के पॉइंट। किस निकालूंगा? BD के पॉइंट। अब BD के पॉइंट x1 कितना है BD में? 4, और x2 कितना है BD में? 3, y1 कितना है? y, और y2 कितना है? 5। तो आप इसमें भी यूज़ करेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD। तो BD का मिड पॉइंट निकालेंगे तो x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। उसके बाद x1 कितना है? 4, x2 आपका 3 है / 2, और y1 सकते हो ऑन कंपेयरिंग तो क्या करोगे? 1 + x/2 = 7/2। ये 2 कट जाएगा, x की वैल्यू 7 - 1 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। फिर ऐसी y को कंपेयरिंग कर दो, y करेंगे तो y + 5/2 और / 8/2, 2 कैंसिल हो जाएगा। y + 5 = 8, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 8 - 5, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3।
बताओ किसको समझ में नहीं आया?